जिला प्रशासन सांबा द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में रात के समय कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जी हाँ, अगर आप इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो रात के समय आप के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये आदेश है वो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से निकाला गया है, यानी कि आप रात 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे से दूर रहें। और अगर आपको किसी मजबूरी में जाना है तो आपके पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। ये फैसला जो जिला प्रशासन सांबा ने सुरक्षा एजेंसियों या बीएसएफ के साथ बातचीत में किया गया है, क्योंकि इस समय आपको बता दें कि जो घना कोहरा छाया रहता है और 26 जनवरी भी आने वाली है, उसको लेकर ये हिदायतें जारी की गई हैं। क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसकी हमेशा ये मंशा रहती है कि वो घने कोहरे की आड़ में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सके, चाहे वो ड्रोन, चाहे वो सुरंग या किसी तरह कोहरे के माध्यम से ताराबंदी करके जो लगाई गई है उसको काट कर यहाँ पे पहुँच सके। और ऐसे में सुरक्षा एजेंसी के लिए चुनौती ये रहती है कि वे रात के समय जो लोकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वो संभाल सकें, क्योंकि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि रहती है तो उसको एक मुश्किल पड़ जाती है कि अगर वो लोकल हो। तो इसके लिए जो आदेश है ये डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा जी द्वारा जारी किए गए हैं। और इसमें जो है वो अंडर सेक्शन 144 वो इसमें लागू की गई है। ये सभी के लिए ज़रूरी है कि आप जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसमें पूरा सहयोग करें और जो प्रशासन है ये आदेश लागू किया गया है इसकी पूरी तरह से जो नियम है वो पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हम सभी लोगों का ये फर्ज रहता है कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर की जो सरहद है उनको मजबूत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का पूरा साथ कर दें। इसके इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी है यहाँ के सांबा के पत्रकार है ऋषि खजूरिया जी, हम उनसे बातचीत करते हैं और पता जानते हैं कि किस तरह का ये आदेश और किस। ऋषि जी स्वागत है आपका। बिल्कुल अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वाकई में ये जो ऑर्डर प्रशासन ने जारी किया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर का जो 1 किलोमीटर का दायरा है, स्ट्रिप है, उसमें नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है, जिसकी अवधि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी अगले 2 महीने तक। क्योंकि धुंध कोहरा इस समय काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। और इसमें नफीरियस डिज़ाइन जो वो कामयाब होने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आतंकिक गतिविधियाँ जो वो बढ़ सकती हैं, घुसपैठ के चांसेस होते हैं। उसी को लेकर बीएसएफ ने एक मीटिंग प्रशासन के साथ की थी कि यहाँ पर जो लोगों की मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि हम पहचान पाएँ कि कौन कोई संदिग्ध व्यक्ति है और उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए, या इस तरह के जो शरारती तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसी को लेकर प्रशासन ने ये फैसला लिया और ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये अगले 2 महीने तक जो वो जारी कर दी है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि धुंध कोहरे की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास होते हैं, या टनल निकल जाती है, वहाँ से आतंकी घुसपैठ हो सकती है। या इसमें इस समय ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप या नशे की खेप आती है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने ये जो ऑर्डर है ये जारी किया है। और इसमें अब जो लोगों को अगर कोई बड़ा इमरजेंसी काम आता है तो लोग अपना आईडी कार्ड जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को चेक कराकर अपना काम वो कर सकते हैं। इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का एक फर्ज बनता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का सहयोग किया जाए, क्योंकि बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है बीएसएफ, जो लगातार पेट्रोलिंग दिन रात वहाँ पर कर रही है। और इस समय जो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की बीएसएफ के जवानों की वो बढ़ा दी गई है इसी धुंध कोहरे को देखते हुए। तो मुझे लग रहा है कि इससे पहले भी ये ऑर्डर प्रशासन ने जारी किए, जब भी सर्दियाँ पीक पर होती हैं, धुंध कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर 26 जनवरी के नेशनल इवेंट को ध्यान में रखकर ये पाबंदी जो है प्रशासन ने लागू की है। और इसको जो है इम्प्लीमेंट अब ग्राउंड पर किया जा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि ज़्यादा ग्रुप में आप यहाँ पर बाहर ना निकले, या एक से ज़्यादा व्यक्ति वो भी बाहर ना निकले। और अगर कोई ऐसा ज़रूरी है तो आपको अपनी पहचान बतानी है और उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों का सहयोग करना एक फ़र्ज़ बनता है कि बीएसएफ जो आपकी रक्षा कर रही है, देश की सरहदों की रक्षा कर रही है, तो आप भी लोगों को चाहिए कि उनका सहयोग करें और इस ऑर्डर को बड़े स्तर पर इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करें। और अगर आपको कहीं रोका जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तो उनके साथ आर्गूमेंट ना करें। इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आप देखें कि फैमिलीज़ को छोड़कर जवान दिन रात ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो ये जो फैसला प्रशासन ने लिया इसका लोग वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये ऑर्डर अगर जारी किया गया है तो लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इसमें सहयोग उनका किया जाए।
तो ये सही हमारे साथ ऋषि जी ने पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमारी सरहदें मजबूत हैं तो वो लोगों का सहयोग भी है। और जिस तरह से धुंध पड़ रही है, क्योंकि इस समय अगर हम भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर खड़े हैं और यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल भी जीरो है और ये मुश्किल रहती है, किस तरह से चुनौती है कि हर किसी को पहचानना। क्योंकि अगर कोई देर रात अगर जो ऑर्डर निकाला है 9 बजे के रात 9 बजे और सुबह 6 बजे के बीच अगर कोई देर रात देखा जाता है तो एक मुश्किल रहती है कि वो लोकल है या कोई बाहरी संदिग्ध है। इसलिए हमारा सहयोग जो बनता ये है कि हम रात के समय बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। कोई इमरजेंसी अगर किसी को है तो वो भी जाना जरूरी है, लेकिन पहचान पत्र साथ में रखें, पूरा उनके साथ जो कॉपरेट करें, ताकि अगर वो आपको रोकते हैं, कोई इशारा देते हैं, पूरा सहयोग करें। और जो आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद अगर हालात बेहतर हो जाएंगे, धुंध जब ठीक हो जाएंगी, तो वो आप अपने रोज़मर्रा के काम रूटीन की तरह कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। लेकिन अभी जो आदेश जारी किया गया है 1 किलोमीटर के दायरे में, उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि सरहदें मजबूत करने के लिए पब्लिक का सहयोग जरूरी है और अपने जो सुरक्षा बल हैं उनको जो मजबूत करने की हमारी जिम्मेवारी हमेशा बनती है। और ये आपके लिए ऑर्डर आप शेयर करें, क्योंकि हर किसी के बॉर्डर के नागरिक को पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जाए और कहे कि मुझे पता नहीं है। ये आप सभी की जिम्मेवारी है कि अगर आप किसी अपने आस पड़ोसी को बताएं कि भाई रात के समय बाहर ना निकलें, कहीं अगर ऐसी अनहोनी हो जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी भी आपकी होगी, क्योंकि प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया। आप लागू करना वो आप सब लोगों की जिम्मेवारी है। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा।